It has never been harder to win than right now. क्यों? क्योंकि आजकल एवरेज पर्सन का जो अटेंशन स्पैन है ये एक गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है। तुम हर रोज अपना दिमाग को फ्राई कर रहे हो। यू आर फ्राइंग योर ब्रेन, यू आर फ्राइंग योर पोटेंशियल्स, यू आर फ्राइंग योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। दैट्स व्हाई यू आर किलिंग योर सक्सेस। आजकल एवरेज पर्सन का जो अटेंशन स्पैन है ये एक गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है। एंड दैट्स व्हाई ये जो वीडियो तुम्हारी लाइफ सुधार सकता है 8 या 10 मिनट का होगा, वो भी मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं देख पाएंगे लास्ट तक, क्योंकि उन लोगों का अटेंशन स्पैन ऑलरेडी इतना कम हो चुका है कि दे डोंट इवन नो, they don't even realize. So this is worst thing ever happening in this era. लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि आप सिर्फ थोड़ा सा वर्क एथिक या फिर डिसिप्लिन के साथ आप दुनिया के 90% लोगों से एक स्टेप आगे आ सकते हो। लेकिन इसे शुरू करने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपका जो अर्जेस है उसको कंट्रोल करने के साथ आपका जो सक्सेस है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपना अर्जेस को कंट्रोल नहीं कर सकते और थोड़ा सा भी डिसिप्लिन आपके लाइफ में नहीं रख सकते, तो आपका सक्सेस होना बहुत बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप अपना दिमाग, आप अपने अर्जेस को कंट्रोल करो, और इसका शुरुआत होता है बाय डिसेक्सुअलाइजिंग योर ब्रेन सो दैट यू आर नो लॉन्गर रूल्ड बाय योर प्राइमरी ब्रेन। और आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं सिर्फ 6 स्टेप्स दूंगा जिससे आप अपने ब्रेन को डिसेक्सुअलाइज कर सको और उसके साथ यू गेन कंट्रोल ओवर योर लाइफ। सो आप अपने बॉडी या फिर माइंड या फिर आपके अर्जेस को कंट्रोल करने के साथ आप अपने सक्सेस को पा सकोगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका डिसेक्सुअलाइजिंग ब्रेन का जो प्रोसेस है उसके साथ आपका सेक्स का थोड़ा सा ही कनेक्शन है, और इस प्रोसेस का इंपॉर्टेंस कुछ और ही चीजों में है जो कि इस वीडियो में मैं थोड़ी ही बाद में आने वाला हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द थिंग्स, द 6 की पॉइंट्स। बट बिफोर दैट, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ, हिट द लाइक बटन एंड अपने स्टेटस पर ये वीडियो शेयर करो ताकि आपका दोस्त का भी हेल्प हो सके। सो फर्स्ट स्टेप इज तुम्हें पॉर्न देखना बंद करना होगा, बिकॉज porn is the worst way to sexualize your brain. Porn देखने से जो आपका टाइम सेव होता है, जो कि बहुत ही कम ताल्लुक रखता है इससे, लेकिन जब तुम porn देखते हो तो it literally robs your focus. आपका जो फोकस है उसको घटा देता है and literally fries your brain. You don't have to believe me, just look at the science and look at the study. दिस हैबिट आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको खराब कर देता है, जो हिस्सा आपका इमोशंस, आपका एक्शंस एंड आपके विल पावर को कंट्रोल करता है। दैट मीन्स वाचिंग पॉर्न damages your actions, emotions at the same time your will power. और सक्सेस के लिए विल पावर एक बहुत जरूरी चीज है, लेकिन ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पॉर्न का और नेगेटिव साइड इफेक्ट्स ये है कि ये आपका फोकस तो घटाते ही है, उसके साथ इट इज द रीजन टू इंक्रीज योर एंजाइटी एंड डिप्रेशंस। और यही पे खत्म नहीं होता है, पॉर्न से आपका जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वो भी खराब होता है एट द सेम टाइम, और तुम्हारे एबिलिटी को भी घटाता है। इट रिलेटेड टू योर ब्रेन और सेक्स। और इस वक्त एक बहुत बड़ा एपिडेमिक जो यंग लोगों के साथ हो रहा है वो है जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस, बिकॉज वाचिंग पॉर्न ऑलरेडी उसका जो ब्रेन है उसको रिवायर कर देता है, जिससे वो रियल लाइफ बहुत ही अलग होता है। और ये एक अनफॉर्चुनेट चीजें है कि आजकल का यंगस्टर्स इतना पॉर्न देख चुका है कि उन लोगों का जो न्यूरल पाथवेज है वो ऑलरेडी खराब हो चुका है। और पॉर्न व्यूअर्स रिपोर्ट करते हैं कि देयर लाइफ ऑलरेडी लेस सेटिस्फैक्टरी हो चुका है कंपेयरिंग टू द पीपल हु डोंट कंज्यूम पॉर्न दैट मच। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, एंड द सेकंड स्टेप इज यू स्टॉप प्लेजरिंग योरसेल्फ। हाँ, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत एडिक्टिव होता है, इट गिव्स यू सो मच प्लेजर, बट दिस इज नॉट हेल्दी। ये किसी भी तरह से हेल्दी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे ये इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि इस हैबिट को बंद करना ही बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप खुद को प्लेजर देते हो, व्हेन यू मस्टरबेट, आपके ब्रेन में इतना डोपामिन रिलीज होता है जो कि सिग्नल देता है ब्रेन को कि यू हैव अचीव्ड द हाईएस्ट गोल, ए मैन्स गोल, which is to procreate। मतलब लिविंग बींग्स का जो हाईएस्ट गोल होता है, जो कि रेप्लिकेट करना या फिर खुद के जीन्स को आगे ले जाना, उसको अकॉम्प्लिश कर चुके हो। और तुम और मैं ये जानता हूँ कि दिस इज नॉट ट्रू। तुम अपने ब्रेन को ये समझाते हो कि यू हैव अचीव्ड दैट थिंग, आपने अपना दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम कर लिया है, जो कि रियल नहीं है। और तुम्हारा दिमाग ये नहीं समझ पाते, तुम्हारा न्यूरॉन्स ये नहीं समझ पाते कि ये सच नहीं है, और इसीलिए इसको हम लोग चीप डोपामिन बोलते हैं। क्योंकि डोपामिन रिलीज तुम्हारे ब्रेन का एक रिवार्ड है, तो जब तुम्हें रिवार्ड मिल जाता है तो यू डोंट नीड एनी मोर फोकस, और तुम्हारे दिमाग तुम्हें और हार्डवर्क करने को नहीं देता है और ज़्यादा अचीवमेंट के लिए प्रेरणा नहीं देता है उस दिन के लिए। देन यू बिकम ए लेजी पर्सन, एज वेल एज तुम्हारा फोकस वहीं पे खत्म हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स
दिस मेक्स यू द अदर स्टाफ बोरिंग, क्योंकि तुम्हारे रिवार्ड सिस्टम ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, इसलिए तुम्हें बाकी काम में उतना मजा नहीं आएगा एंड उसको बोरिंग बना देगा, एंड इसीलिए तुम्हें अभी इसको बंद करना होगा। तुम अब कहोगे कि क्यों इतना लोग फिर भी ये करते हैं? द आंसर इज सिंपल, बिकॉज दे आर एडिक्टेड। उन लोगों का एडिक्शन आ गया है, इसीलिए वो लोग अभी छोड़ नहीं पाते। क्योंकि जब तुम पॉर्न देखते हो या फिर मैस्टरबेट करते हो तो फिर तुम्हारा जो डोपामिन रिलीज का स्पाइक है वो बहुत बढ़ जाता है, जिससे तुम्हारा दिमाग को इमेंसली प्लेजर मिलता है। एक्चुअली दिस इज ए रिवॉर्ड सिस्टम व्हिच इज इवोल्यूशनरी, हम लोगों को मिला है। चलो एक स्टडी देख लेते हैं जहाँ पे ये दिखाता है कि जब तुम कुछ टेस्टी फास्ट फूड खा लेते हो तब तुम्हारा जो डोपामिन स्पाइक है वो 100% इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो एट द सेम टाइम अगर तुम सिगरेट या फिर अदर निकोटिन्स लेते हो तो तुम्हारा जो डोपामिन स्पाइक है 200% तक इंक्रीज हो जाता है। एंड व्हेन यू वॉच पोर्न, जब तुम मास्टरबेट करते हो तो तुम्हारा यही डोपामिन स्पाइक 250% तक इंक्रीज हो जाता है, व्हिच इज द सेम अमाउंट एज सेक्स। बट इसका प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा जो डोपामिन बेसलाइन है वो अब इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से तुम्हें अब लेथार्जी या लेजीनेस या फिर लैक ऑफ एनर्जी फील होता है। दिस इज द एग्जैक्ट सेम चीप डोपामिन स्पाइक कर्व्स व्हिच इज सीन जब लोग ड्रग्स लेते हैं तब। बट नाउ क्वेश्चन इज, इसको रोके कैसे? हाउ टू स्टॉप इट? यू सी, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इन सब चीजों में दिस इज नॉट एनीथिंग रूटेड टू सेक्स एट ऑल, व्हिच कम्स टू स्टेप नंबर 3 ऑन हाउ टू डिसेक्सुअलाइज योर ब्रेन, व्हिच इज पर्पस। स्टडी ये दिखाता है कि इन सब चीजों का हमें एडिक्शन क्यों होता है। तो ना कि ये कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिबिडो। द मेन रीजन ऑफ दिस एडिक्शंस आर मेनली बिकॉज ऑफ मीनिंगलेसनेस। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल्स नहीं है, कोई मोटिवेटिंग फैक्टर्स नहीं है, तो लोग इस एडिक्शंस पे फंस सकता है। बट द गुड न्यूज इज इट्स फिक्सेबल। यू नीड अ पर्पस। एवरी मैन मस्ट हैव अ पर्पस इन देयर लाइफ। बट हाउ टू गेट ए पर्पस, राइट? प्रॉब्लम यह है कि हमें अपने लाइफ में पर्पस नहीं मिल रहा है, हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हम अपने लाइफ में करें क्या। देन हम इस टाइम पे हेल्पलेस फील करते हैं, राइट? तो इसीलिए यू हैव टू क्रिएट सम हैबिट्स इन योरसेल्फ। मे भी ऐसा ही था एक वक्त जहाँ पे मेरा लाइफ का पर्पस नहीं था, मुझे पता नहीं था, मुझे आई फेल्ट हेल्पलेस कि मैं क्या करूँ। तब मुझे बुक पढ़ने की आदत मैंने खुद को लगवाया था और इसी से मेरा लाइफ का जो पर्पस है वो क्लियर हुआ था। और अगर आपको भी ऐसे पर्पस चाहिए तो आई एम हियर फॉर यू। आप अगर डिस्क्रिप्शन पे जाए तो वहाँ पे एक लिंक दिखेगा आपको, which is a link to get a copy of the book Trusting the Secrets for Money and Fame। अगर आप इस बुक को परचेस करते हो, हार्डली 1 महीना लगेगा अगर आप स्लो रीडर हो इस बुक को खत्म करने के लिए, और 10-15 दिन लगेगा अगर आप स्पीड रीडर हो। तो दैट मीन्स अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो यू विल गेट इमेंसली इंस्पिरेशन, यू विल गेट इमेंसली हेल्प to create your purpose। और एक गुड न्यूज ये भी है कि this book is in offer right now। अगर अभी आप परचेस करोगे तो आई थिंक 30% कुछ ऑफर में है, तो get it right now। इसका PDF आपको परचेस करते ही आपका ईमेल पे आ जाएगा। तो get that book and create your purpose today and desexualize your brain। और ये पर्पस किसी को बिजनेस बनाने की मोटिवेशन मिल सकता है, किसी का पर्पस हो सकता है कि वो एक प्लेयर बने या फिर डॉक्टर बने। हर लोगों का अपना मोटिवेशन या फिर पर्पस अलग अलग होगा। अगर मैं खुद का बताऊं तो मेरा इंस्पिरेशन है मेरी फैमिली को खुश रखना, मेरी माँ को मुझे वर्ल्ड टूर पे लेके जाना, गिविंग हर ऑल गुड एंड हैप्पी एक्सपीरियंसेस इन दिस लाइफ इज माय सोल पर्पस एंड आल्सो माय लव्ड वंस। एंड यही मेरा नॉर्थ स्टार है, टू लर्न कोड्स, टू स्टार्ट माय ओन स्टार्टअप एंड स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल। और मैं इस नॉर्थ स्टार के कारण कभी भी अपने पर्पस से या फिर अपने लाइफ से, अपने लाइफ गोल से भटकता नहीं। हर चीज का पर्पस मनी या फिर पैसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए, तभी आप जा पाओगे। लेकिन अभी भी आप स्लीप हो सकते हो, इवन योर पर्पस इज क्लियर, यू कैन इवन स्लीप आफ्टरवर्ड्स। और उसी के लिए अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे, व्हिच इज टू स्टॉप वाचिंग सॉफ्ट पॉर्न। दिस इज एवरीवेयर। आपको हर जगह पे, हर सोशल मीडियाज पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हाफ नेकेड गर्ल्स दिखेगा। आपको उससे पहले संभालना पड़ेगा, क्योंकि दिस स्टिमुलेट्स योर ब्रेन, दिस क्रिएट्स ए क्यू टू योर ब्रेन सो दैट यू गो फॉर द डीप डोपामिन स्टिमुलेशन। एंड खुद को अगर ऑब्जर्व करोगे तब भी आप देख पाओगे कि यही सब चीजों से ब्रेन को ये मोटिवेशन मिलता है कि आप जाओ पॉर्न देखो या फिर यू डू दोस डर्टी स्टफ। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप जब भी ऐसा पोस्ट दिखे, यू हैव टू क्लिक ऑन द सेटिंग बटन एंड देन those 3 dots is always there and click on not interested। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया का एल्गोरिथम का काम ही ये है कि आपको जो पसंद है उसको आपको इतना दिखाए ताकि आप उसी ऐप से या फिर उसी
प्लेटफॉर्म से के साथ जुड़ते रहे, उसी को देखते रहे, राइट? एंड दिस इज हार्मफुल फॉर अस, हार्मफुल फॉर यू। सो तुम्हें अभी जाके उन मॉडल्स को अनफॉलो करना है, उन गर्ल्स को अनफॉलो करना है, एंड उस एल्गोरिथम को ये ट्रेन करो कि आपको वो सब पसंद नहीं है। क्योंकि अगर आप मेरा इंस्टाग्राम खोलो तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस न्यूज़ एंड एट द सेम टाइम मोटिवेशन कोच एंड ऑल्सो आपका इलॉन मस्क या फिर बिल गेट्स या फिर रतन टाटा उन लोगों का पोस्ट आता है। दिस इज हाउ आई ट्रिक माई इंस्टाग्राम और माई फेसबुक टू वर्क फॉर मी, टू मोटिवेट मी instead of harming me. So now this comes to the step number 5, which is working on inside, not outside. हमें अब डोपामिन बेसलाइन को ठीक करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ब्रेन न्यूरन जो है, जो फ्राइड हो चुका था, वो अभी स्टेबल हो। हमें यहाँ पे लेट ग्रेटिफिकेशंस पे काम करना होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे 99% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड गेट्स डोपामिन बाय डूइंग द स्टफ दैट दे लव, जो उनको सेटिस्फेक्शन दे। इट माइट बी चॉकलेट, इट माइट बी पॉर्न, इट माइट बी स्मोकिंग, ईटिंग फास्ट फूड एटसेट्रा। तो हमें अब यह करना है कि हमें हर वीक 1 या फिर 2 दिन ऐसा लेना है जहाँ पे हम अपने आप को लेट ग्रेटिफिकेशंस पे ट्रेन करेंगे। हमें अपना फोन को दूर रखना है, म्यूजिक नहीं सुनना है, उस दिन फास्ट फूड नहीं खाना है, या फिर कोई ऐसा चीज जो हमें सेटिस्फेक्शन दे या फिर जो हमें खुशी दे, वो सब नहीं करना है उस दिन। एंड दिस इज द लास्ट होप टू ट्रेन योर ब्रेन टू गेट व्हाट यू वांट एंड टू डिसेक्सुअलाइज योर ब्रेन। देखो, एक्चुअली ये जो डोपामिन है वो एक हमारा ब्रेन का एक रिवॉर्ड सिस्टम है जो इवोल्यूशनरी हमारे अंदर में फिट होता है ताकि हम अपना सर्वाइवल कर सके। और इसीलिए सेक्स करने पर इतना ज़्यादा स्पाइक्स हमें डोपामिन मिलता है, क्योंकि उसी से हमारा जो जीन्स है वो आगे बढ़ पाता है। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो हम भी शायद अभी इस दुनिया पे नहीं होते, राइट? लेकिन इस वक्त इस जनरेशन पे हमें इतना ज़्यादा लग्जरीज मिल गया है, इतना ज़्यादा चीप स्टाफ मिल गया है, ताकि हम अपना डोपामिन जो इवोल्यूशनरी हमें मिलते थे हार्ड वर्क करने पर, वो हमें इजीली मिल रहे हैं। और हमें अपना ब्रेन को ऐसे ही ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि वी डोंट नो हाउ टू डील विथ दिस थिंग्स। और इसी से बड़े बड़े बिजनेस को फायदा होता है। एंड दैट इज वाई वी नीड टू स्टॉप इट राइट नाउ। यू नीड टू स्टॉप इट राइट नाउ। सो दिस इज द फाइनल स्टेप, व्हिच इज स्टॉप चेजिंग वुमेन। देखो, अगर तुम लड़कियां चेस करने पे लगे हो तो यू विल नेवर बी ट्रूली एबल टू फोकस ऑन योर पर्पस, ऑन योर गोल। तुम्हें खुद को पहले बिल्ड करना है, और डिसेक्सुअलाइजिंग ब्रेन का यही लास्ट स्टेप है कि यू हैव टू कंट्रोल इन दिस पार्ट। ट्रस्ट मी, अगर तुम खुद को बिल्ड कर लोगे, तुम खुद को एक ऐसे स्टेज पे लेके आओगे जहां तुम बोल पाओगे कि ये मैंने कर लिया है, तो ट्रस्ट मी गाइस, वो सब गर्ल्स जो तुम अभी चेस करने में लगे हो, उससे भी बहुत ज्यादा बेटर, ब्यूटीफुल एंड इवन मोर केपेबल लड़कियां तुम्हारे पीछे खुद आएगा, व्हिच इज इनएविटेबल। गर्ल्स को चेस करने में तुम्हारी लाइफ का जो कीमती वक्त और उसके साथ जो पैसा तुम यूज करने वाले हो, वो सब वेस्ट जाएगा, जो तुम अपने कैरेक्टर या फिर अपने आप को बिल्ड करने में लगा सकते थे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें ऐसा कोई मिल जाता है जो कि तुम्हें लगता है कि पूरी लाइफ तुम्हें उसके साथ बितानी है, पूरी लाइफ वो भी तुम्हारा साथ देगा, देन इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट। बट अगेन, अगर ऐसा नहीं है तो स्टॉप चेजिंग दोस गर्ल्स, बिकॉज व्हेन यू मेक इट टू द पॉइंट, उससे बहुत ज्यादा तुम्हारे पास खुद आएगा। एंड यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। और तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि बेस्ट क्वालिटी जो वुमन है, दोस विल बी अवेलेबल टू द बेस्ट क्वालिटी मैन। So until you are the best quality man, best version of yourself, you will not get them, right? So ultimately dating is also equal to distraction. But मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि you become an anti-social person, अपने आप को सोशलाइज करो, लेकिन ये प्रायोरिटाइज करना तुम्हें सीखना होगा कि कहाँ पे तुम्हें अपना टाइम देना चाहिए और कहाँ पे नहीं। तुम्हें सिर्फ 2 से 4 इयर्स लगेगा, 2 से 4 साल। अगर तुम 2-4 साल खुद को झोंक देते हो अपने आप को बिल्ड करने में, then you will eventually get to that point जहाँ पे you don't have to look backwards again, जहाँ पे तुम्हें खुद को गर्व होगा कि तुमने वो किया है। Alright? So this is it hustlers. I know you can actually make it. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप यहीं तक देख रहे हो, तो go hit the like button, comment right now कि आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, कि आप कहाँ पे अभी भी अटके हुए हो, then I can really help you from my own experience. And don't forget to subscribe. I'm Nick Chetia, signing off.